हेलो गाइस, चाणक्य कलम यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे यूरोपियों का भारत आगमन और उसमें भी हम पुर्तगालियों के आगमन का क्रम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले वास्को डी गामा के बारे में जाना और अब हम जानेंगे पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के बारे में। 1500 में वो आया था और 1505 में वो चला गया था, मतलब 5 साल वो यहाँ रहा। उसने क्या क्या किया? कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की थी, वो भी अस्थायी। तो कोचीन में उसने सबसे पहले कोचीन में अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 1503 में उसने फोर्ट इमैनुअल बनाया था। तो फोर्ट इमैनुअल के अंदर ही एक स्थायी फैक्ट्री भी बनाई थी। क्या आप जानते हैं कि भारत के समुद्री रास्तों पर पुर्तगालियों ने कब्जा कैसे किया और ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? और हम पढ़ेंगे भारत के पहले पुर्तगाली वॉइसरॉय फ्रांसिस्को अल्मीड़ा के बारे में। तो हम पढ़ते हैं फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा के बारे में, जो 1505 में आया था और 1509 में चला गया था। 4 साल के लिए वो यहाँ आया था। वो भारत का मतलब पुर्तगालियों की तरफ से भारत का पहला वॉइसरॉय था। भारत में पुर्तगाल का पहला वॉइसरॉय था, जिसे बोलते हैं राजा का प्रतिनिधि। अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति बनाई थी। उसमें इसने क्या किया था, जो भारत का दक्षिणी भाग है, जैसे ये वाला जो भी पार्ट है ना, वाटर बॉडी है, जो भी इस पे एकाधिकार कर लिया था कि यहाँ से कोई भी जहाज जाएगा या जो भी गतिविधि होगी उस पे पुर्तगालियों का नियंत्रण होगा। यहाँ से कोई भी जाएगा तो उस पे इनसे परमिट लेना पड़ेगा या लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसी नीति उसने बनाई थी, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं। तो अरब सागर और हिंद महासागर पर एकाधिकार कर लिया था। किसी भी गतिविधि के लिए पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी, ये जैसे हमने जाना। और उन्होंने कार्टेज व्यवस्था भी की थी। तो पुर्तगाली साम्राज्य ने भारत के साथ होने वाले सामुद्रिक व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। इसी आधार पर उन्होंने एस्तादो द इंडिया की स्थापना की थी। यह पूरी व्यवस्था एक परमिट या लाइसेंस पर टिकी थी, जिसे कार्टेज व्यवस्था कहते हैं। हिंद महासागर से होकर गुजरने वाली किसी भी गैर पुर्तगाली जहाज को पुर्तगालियों के परमिट या लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, अन्यथा उसे डुबा देते थे या जब्त कर लेते थे। समुद्र पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना था सबसे पहला तो। और अल्मीडो ने और क्या क्या किया? उसने क्या किया? पश्चिमी तट पर कन्नूर और दमन पर किले बनाए। पश्चिमी तट ये होता है जिसपे इसने इस साइड में कन्नूर और दमन में यहाँ होगा दमन और इधर किले बनवाए थे। और गुजरात के साथ इसने युद्ध लड़ा था। तो गुजरात की टीम में कौन था? गुजरात में थे अरब, मिस्र, तुर्की थे। इन्होंने मिलकर एक संयुक्त नौसैनिक बेड़ा बनाया था। तो पुर्तगालियों और गुजरात के बीच में 2 युद्ध हुए थे, जिसे चोल का युद्ध और दीव का युद्ध कहा जाता है। चोल का युद्ध 1508 में हुआ था, जिसमें पुर्तगाली हार गए थे और उसमें अल्मीडो के पुत्र की मृत्यु भी हो गई थी। दीव का युद्ध, दीव के युद्ध में क्या हुआ था? फिर ये वापस अपने मतलब 1508 में ये हुआ, 1509 में दीव का युद्ध हुआ। फिर पुर्तगालियों ने वापस उन पे हमला किया, जिसमें पुर्तगालियों की जीत हुई और संयुक्त नौसैनिक बेड़ा पराजित हुआ। और ये जो जीत थी, इसी जीत ने पुर्तगालियों का प्रभुत्व स्थापित किया था भारत में। फिर क्या हुआ? 1509 में अल्मीड़ा के विरोध के बावजूद उसे वापस बुला लिया गया। फिर अब हम पढ़ते हैं अल्बुकर्क के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अल्बुकर्क के बारे में, जो 1509 में यहाँ आया था और 1505 में चला गया था। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। पुर्तगाल का दूसरा वॉइसरॉय इसे ही बोला जाता है, क्योंकि यही दूसरा वॉइसरॉय बन के आया था। पहला था अल्मीडो था। और इसने एस्तादो द इंडिया वाला, वो जो समुद्रिक व्यापार पर एकाधिकार वाला था, वो ही चला रखा था इन लोगों ने। इसने क्या किया था? कोचीन में मुख्यालय बनाया था। और 1510 में
गोवा जीता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने कब जीता था, 1510 में जीता था। किसकी हेल्प से जीता था? इसका विजयनगर का जो शासक था कृष्णदेवराय, वो उसका फ्रेंड था, उसकी सहायता से इसने गोवा जीता था। फिर इसने क्या सोचा कि अब हम यहाँ पे अपन को साम्राज्य बनाना ही है, तो इसने साम्राज्य बनाने के लिए, जैसे इसे बोला ना साम्राज्य का संस्थापक, तो इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पे स्थायी बस्ती बनाना स्टार्ट किया। फिर सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी कि सती प्रथा कोई नहीं करेगा। और जो स्थानीय शासक थे और उनसे संधियां की और समुद्री किले बनाए। जो स्थानीय शासकों को ऐसे विश्वास दिलाया कि हम आपकी है ना बाहर जो भी खतरे होते हैं, बाहर से आने वाले आक्रमणों से हम आपकी सुरक्षा करेंगे। और फिर उन्होंने राजाओं ने इनको अनुमति दे दी और इन्होंने किले बना लिए और किलों में ही इन्होंने क्या किया था, फैक्ट्रियां बनाई थी। स्थायित्व के लिए भारतीयों से, फिर स्थायी बस्ती बनाने का जो इनका मेन पॉइंट था, इन्होंने क्या किया, स्थायित्व के लिए भारतीयों से पुर्तगाली सैनिकों के विवाह को प्रोत्साहित किया। जब विवाह के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि धार्मिक परिवर्तन भी आएगा, क्योंकि जो भी वहाँ के सैनिक है वो यहाँ की महिला से शादी करेंगे तो वो भी एक तरह से क्रिश्चियन बन ही जाएगी ना। और उन्होंने इम्पोर्टेंट होर्मुज, मलक्का जैसी सामरिक बंदरगाहों पर भी कब्जा कर लिया था। होर्मुज पर तो किया था 1515 में, और 1511 में उन्होंने किया था मलक्का पे। और इन्होंने अरब व्यापार पर, मतलब जो ये भारत है, इस साइड का जो अरब सागर है और इधर आते हैं तो यहाँ पे एक फारस की खाड़ी आती इधर तक, और यहाँ पे ऐसे आता है जो अफ्रीका का पार्ट है, ऐसे ये जो है ये यहाँ लाल सागर है, यहाँ है फारस की खाड़ी। तो यहाँ तक एकाधिकार करेंगे, मतलब पूरा कि अपना आधिपत्य हो, अपन को सब पता हो कि यहाँ से कौन जहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, सब अपनी परमिशन लेके जाए। यहाँ तक अभियान चलाया इन्होंने। इसे पूर्व का कैंसर भी बोला जाता है। और ये 1515 में गोवा में इनकी मृत्यु।